हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि मान लीजिए कि f बराबर यहाँ पे दिया गया 0,1,2,0,3, -4, 4,2 और 5,1 इस प्रकार से। जी दिया गया 1,0, 2,2, 3, -1, 4,4 और 5,-3। दो प्रदत्त वास्तविक फलन है, तो एफ जी का प्रांत क्या होगा। तो दिए गए प्रश्न के लिए हमारे पास जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा यदि हम इस प्रश्न के लिए देखें तो मान लीजिए कि एफ एफ जी का अगर हमें प्रांत निकालना है, तो इसका मतलब होता है कि एफ का प्रांत उभयनिष्ठ जी का प्रांत। जब एफ गुना जी का प्रांत निकालना रहे तो एफ के प्रांत और जी के प्रांत के उभयनिष्ठ वाले भाग को हम एफ जी का प्रांत कहते हैं। यहाँ पर जो फलन दिया गया है एफ, अगर हम इसका प्रांत देखें, एफ का प्रांत, तो फलन एफ का प्रांत अगर हम यहाँ लिखें तो देखिए ये जो पहला अवयव है यहाँ पे हर एक ये जो दिया गया 0,1, इसमें जो पहला पद है, पहला अवयव है, उसको प्रांत कहते हैं और दूसरे अवयव को परिसर कहते हैं। तो इसका इस प्रकार से पहले अवयव को एक साथ लिख लेते हैं, तो एफ का प्रांत हो जाएगा 0,2,3,4,5। और जी का प्रांत इसी प्रकार से अगर हम लिखें तो जी का प्रांत आ जाएगा, तो इसके पहले अवयव है 1, 2, 3, 4 और 5। ये आ जाएगा 1, 2, 3, 4 और 5। अब देखिए एफ और जी के प्रांत का हमें निकालना, एफ गुना जी का प्रांत। तो एफ गुना जी का प्रांत अभी हमने देखा कि इसमें जो उभयनिष्ठ होगा एफ के प्रांत और जी के प्रांत में, उसको हम एफ जी का प्रांत कहते हैं। तो इसमें उभयनिष्ठ वाले भाग को देखें तो दो दोनों में है, यहाँ पे 3 उभयनिष्ठ है, फिर 4 भी उभयनिष्ठ है और 5 भी उभयनिष्ठ है। तो इस प्रकार से एफ जी का प्रांत हम लिखेंगे 2,3,4,5। तो एफ जी का प्रांत जो है इस फलन के लिए आ जाएगा 2,3,4,5। यही दिए गए प्रश्न का अभीष्ट हल है। आशा करते हैं कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।